वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसवी पाकिस्तान कश्मीर इशू पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो पूरी तरह से अब खो चुका है, लेकिन अब कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का समर्थन बचाने में लगा हुआ, जिसकी नज़ीर इस बार पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को देखने को मिली कि पाकिस्तान के द्वारा इस अवसर पर न केवल कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया, बल्कि अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान भी पहली बार किसी कश्मीरी अलगाववादी नेता को दिया गया। जैसा कि यहाँ पर आप द ग्रेटर कश्मीर के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि निशान पाकिस्तान अवार्ड कंफर्ड अपॉन सैयद अली शाह गिलानी। तो ये पहली बार सैयद अली शाह गिलानी को ये अवार्ड दिया गया। हालांकि जब से भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है, तब से इन अलगाववादी नेताओं की अब ज़मीन कश्मीर से कम्प्लीटली खिसक चुकी है। ये अब कश्मीरी जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान अभी भी कश्मीर में इन अलगाववादी नेताओं को किसी न किसी रूप में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी वजह से उन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान सैयद अली शाह गिलानी को प्रदान किया। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा हम सैयद अली शाह गिलानी के बारे में। देखिए, सैयद अली शाह गिलानी का यदि हम राजनीतिक करियर की हम बात करें तो ये 3 बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। पहली बार 1972 में, दूसरी बार 1977 और तीसरी बार 1987 में 3 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और उसके बाद जुलाई 1993 में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य बने, उसके अध्यक्ष बने और तब से भारत विरोधी लगातार बयान देते रहे हैं, कश्मीर घाटी में अलगाववादी आंदोलन चलाते रहे हैं। और आज के समय में ये वर्ष 2016 से अपने घर में नज़रबंद हैं, क्योंकि इनके ऊपर टेरर फंडिंग करने और कश्मीर में हिंसा भड़काने का आरोप है। यदि हम, जैसा कि यहाँ पर उससे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी का आप ट्वीट देख पा रहे होंगे कि हुर्रियत लीडर रिसीविंग निशान पाकिस्तान अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सैयद अली शाह गिलानी फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी एट अवना ए सदर। तो यदि हम बात कर लेते हैं कि क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो संगठन है इसका फॉर्मेशन हुआ था 13 जुलाई सन 1993 को। सभी छोटे मोटे अलगाववादी संगठनों को मिलाकर एक साझा मंच बनाया गया। तब से ये लगातार इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके अध्यक्ष रह चुके हैं और घाटी में अलगाववादी आंदोलन चलाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और याद के बात हम करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A को जब से भारत सरकार के द्वारा ख़त्म किया है, तब से इन अलगाववादी नेताओं की कश्मीर से कम्प्लीटली ज़मीन खिसक चुकी है। ये अप्रासंगिक हो चुके हैं और कश्मीरी जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ इन्होंने भारत सरकार से मोटी मोटी रकम लेकर क्या है कि 5 स्टार होटलों में ये रहे, आलीशान घरों में इन्होंने जीवन बिताया और फिर भारत सरकार के नोटों के ऊपर ही ये, रुपयों के ऊपर ही ये पाकिस्तान की यात्रा पर जाते रहे, भारत को लगातार गालियां देते रहे। लेकिन आज के समय में ये को पूरी तरह एक्सपोज हो चुका, क्योंकि इन्होंने एक तरफ तो कश्मीर की आज़ादी पर कश्मीरी युवाओं के साथ धोखा दिया, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें आर्मी पे पत्थर मरवाने, 500-500 रुपये देकर पत्थर फेंकवाने और या फिर बंदूकें और हथियार दे देकर उन्हें आतंकवाद की तरफ धकेला। यानी कि कश्मीर के युवाओं को ऐसी इन्होंने अंधेरे की तरफ धकेल दिया कि उन सुरंगों में धकेल दिया जहां पर उजाले की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ये कंप्लीट एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनका कोई वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहा है और अब वहाँ के युवा भी ये कम्प्लीटली जान चुके हैं कि इन लोगों ने हमें धोखे में रखा, हमें वहाँ पर अलगाववादियों के हाथों में खेलने को मजबूर किया और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया लिखाया और विदेशों में ही वे सेटल कर दिया। लेकिन वहाँ के युवाओं को बेरोज़गार रखा और भारत को खिलाफ पत्थर फेंकने भारत पर और भारत को गालियाँ देने के लिए इन्होंने उन्हें प्रेरित किया। तो लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इन देशद्रोहियों को किसी न तरह से कश्मीर में प्रासंगिक बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन वर्ष 2004 में ये अलगाववादी संगठन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, इसका मतभेद के चलते
चलते विभाजन हो गया था। 2003 में हुर्रियत कॉमर्स में जब विभाजन हुआ तो 2004 में सैयद अली शाह गिलानी ने कट्टरपंथी गुट ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी बनाई, यानी कि गिलानी बनाया। और इसके मीर वाइज उमर थे जो, उन्होंने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एफ बना लिया, तो एम बना लिया सॉरी। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों ने, जो मीर वाइज उमर हैं वो उदारवादी नेता हैं और उन्होंने उदारवादी संगठन बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ था, जब सूरत अधिवेशन में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वहाँ पर एक तरफ लाल बाल पाल के नेतृत्व में कट्टरपंथी संगठन तो नहीं कह सकते उस समय में, गर्म दल बना था, और दूसरे पर उदार, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी ये संगठन बन गया था। तो इस प्रकार से, लेकिन अब अली शाह गिलानी यहाँ से भी इस्तीफा दे चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सैयद अली शाह कश्मीर लीडर क्विट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अब इनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं कश्मीर में, इसलिए अब इस्तीफा देना ही था। और इसके अलावा अब यदि हम बात करें पाकिस्तान का जो सामान्य निशान पाकिस्तान, ये किसी दूसरी बार भारतीय को दिया गया। पहली बार 19 मई 1990 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये पुरस्कार उस समय दिया गया था कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन इन्हें पुरस्कार किस लिए दिया गया? इन्हें ये दिया गया है कि भारत को गाली देने, भारत के विरोधी बयान देने के लिए पाकिस्तान के द्वारा उन्हें एक पुरस्कार स्वरूप ये पुरस्कार दिया गया, जिससे आपसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार का ये देश है कि जो अलगाववादी नेताओं को, जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्हें ये सम्मानित करता है। अब यहाँ पर यदि हम इस पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, तो इस पुरस्कार की, यानी कि निशान पाकिस्तान की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 19 मार्च 1957 को हुई थी, और अब तक 26 विदेशियों को ये पुरस्कार दिया चुका। और पहली बार 1960 में दिया गया था, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था, 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर को, और 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को, 1990 में हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को, और 1992 में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को। और अब चाइना के तो खूब से सारे लोगों को दिया गया, क्योंकि चाइना तो आप जानते हो पाकिस्तान के लिए कितना महत्व रखता है। तो चीन के शी जिनपिंग, ली केकियांग, हू चिंताओ, ली फेंग आदि को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गिलानी को क्यों देगा? दीदी, ये गिलानी को पहली बात है कि धारा 370 पर उन्होंने समर्थन किया और भारत के विरोध के खिलाफ वो लगातार अपना समर्थन जारी रखें, इसलिए दिया गया। और अलगाववादी नेताओं में अपनी पकड़ बनाए रखें, उनके बीच में विश्वास बनाए रखें, और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को यह एहसास हो कि पाकिस्तान उनके साथ है, इसीलिए दिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के स्कूलों में भी पाठ्यक्रम में इनके जीवनी के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इनके नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज लगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली किस प्रकार की युवा होने वाला है, किस प्रकार टैलेंट आने वाला है, किस प्रकार का युवाओं का फ्यूचर होगा, कि जिन्हें वह अपने वहाँ के स्कूलों में एक अलगाववादी नेताओं को के बारे में पढ़ने को मिलेगा, किस प्रकार के वो हीरो के बारे में अपने बनाएंगे, अपना मत बनाएंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर अलगाववादी नेताओं के बारे में पाठ्यक्रमों में यदि आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को तालीम दोगे, तो फिर आने वाले समय में उन बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर वही होगा जो आज या चाहे आप बोलो जैश मोहम्मद की हम बात करें, चाहे सैयद शाह गिलानी बात करें, चाहे आप जैश मोहम्मद की हम बात करें, चाहे आप मिल्ली मुस्लिम लीग के आप के भी वेरियस आप बड़े बड़े आतंकवादी वहाँ के संगठनों की बात करो, ओसामा बिन लादेन की बात करो, इसी प्रकार की फिर आने वाली ये पौध होने वाली। तो ये था फिर आज का हमारा वीडियो में कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलता हूँ इस प्रकार ऑडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।